नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के महासम्मेलन शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी पंचायतों में निवास करती है, इसलिए पंचायतों की तस्वीर और तकदीर बदलना आपके हाथों में है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत का काफी महत्व है। सरपंच के पास काफी अधिकार है। विकास के काम आपके माध्यम से होते हैं। योजनाओं का आधार पंचायतें होती हैं। एक सरपंच जो अपने गांव के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। कार्यक्रम के शुरू होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली बम धमाकों में दिव्यांगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। सीएम ने कहा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये भी बचेंगे नहीं, जो भी होंगे ठिकाने लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर गांव के अंदर शांति धाम के लिए जो भी राशि चाहिए होगी वह हम देंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि वर्ष 2026 को हम कृषि आधारित उद्योग के रूप में घोषित करेंगे। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले। कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती है, इसमें कोई अमर नहीं है। जो आया सब जाने वाला है, लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो जो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का कृषि आधारित वर्ष। ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में नहीं, आप तो अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से। और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना है। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए। मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। तो जहां जहां हमने ये भी आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान है जो चिन्हित होने से बचे, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई। हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का। हर बार मध्य प्रदेश है तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहां की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। ये आपके लिए भी है, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर
सच में कहा हमारे मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती है। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहाँ ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती, तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हो तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के अभी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को यह हमारा एक कार्यक्रम किया था जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों को बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था है तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत है। अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं, और वो टीएनसी वीएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना है, तो मैं आज ये भी देखता हूँ विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। मैंने वो फैसला किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। इतने में मैंने एक मॉडल, मैं चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति में भारत सरकार में लंबे समय रहा हूं, तो मैं देश के सभी राज्यों में गया हूं कमेटी में। तो मैं हमेशा ये मानता था कि सरपंच से, पंचायत से बेहतर कोई रिकॉर्ड रूम हिंदुस्तान में किसी संस्था के पास नहीं हो सकता। तो उसके कारण ही आप समझ लीजिए, आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके बच्चों तक को जानते हैं, कौन कब से रह रहा है इसको जानते हैं, और जितनी चीजें हैं। लेकिन हम पलटकर ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। पंचायत का मतलब है कि पूरा इतिहास वहां पर होना। कोई खिलाड़ी होगा तो आपको पता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाना है तो बिना आपके सर्टिफिकेट के जा नहीं सकता। ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो पंचायत की जानकारी के बगैर हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास रिकॉर्ड रूम थे, कि आपके पास में रिकॉर्ड संग्रहित करने की जगह है या व्यक्ति है? क्या आपने कोशिश की? आप महाराष्ट्र जाइए, आपको वहां पर राजस्व के रिकॉर्ड से लेकर सब कुछ मिलेगा। आपके पास में पहले राजस्व के अधिकार दिए गए थे, नामांतरण थे, क्यों वापस लिए? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। इसका जवाब यही है कि हमने कभी दस्तावेजों को संभाल के नहीं रखा। यदि आपके खिलाफ कोई अपील लेकर जाएगा तो वो कागज किसके दरवाजे पर जाएगा, और आपका एक अच्छा खासा अधिकार नामांतरण का वापस हो गया। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे, तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। क्योंकि लिटिगेशन सरकार नहीं चाहिए, कोई सरकार। और इसलिए मुझे लगता है कि पहला कदम मेरा था कि रिकॉर्ड रूम होना। दूसरा, अगर आपको उसको बनाना है तो
आने वाले 25-50 साल की कल्पना के साथ बनाना पड़ेगा। आपका कोई भी ग्रामीण भवन, वो चाहे कोई भी इंजीनियर हो, आरईएस का हो, चाहे जो भी हो, बनाते आप हैं, लेकिन 2 मंजिला वो क्यों नहीं बन सकता? कभी भी कोई भवन 2 मंजिला नहीं है, बनाओगे और 20-25 साल 30 साल बाद जब भी वो डिसमेंटल करना है, डिसमेंटल करोगे। हमारे पास में पुराने भवनों को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं। हमने सरकार ने भी ये तय किया कि एक बार पंचायत अपना विकास का प्लान बना कर दे। जब मैंने देखा तो जब पिछली बार मैंने सारे काम रोके थे, स्टाडियम रोका, बाकी काम मैंने रोके कि भाई बाउंड्री वाल है, सीसीए मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने तक करोगे? 20 काम आपको अनुमति है, तो एक समस्या इसमें भी आई है जो समस्या आपने मुझे दी है। 20 काम को एक बहुत व्यवहारिक बात आपने की है कि अगर मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ और मैंने काम पूरा कर दिया तो मेरा काम पूरा क्यों नहीं माना जाना चाहिए? मैं मंच से घोषणा करता हूं, अगर हमारी तरफ से वित्तीय व्यवस्था नहीं बन पाई और आपने काम पूरा किया है तो आपको 21 में काम की परमिशन मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।